बिहार में शराब चूहे पी जाते हैं, ये कहानी तो आपने खूब सुना होगा। लेकिन शराब के ऊपर किया गया सर्वे चूहा कुतर गया है। हो सकता है यही हो, क्योंकि अगर शराब चूहे पी सकते हैं तो कुतरना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि 2023 में ही नीतीश कुमार जी ने खुद ये घोषणा किया 26 नवंबर 2023 को कि वो शराबबंदी के ऊपर समीक्षा के ऊपर एक रिपोर्ट बनवा रहे हैं, जो कि जैसे जातीय गणना में पूरे घर घर में जा करके हुआ था और उसका वीडियो पड़ा हुआ है, वैसे ही शराबबंदी का कितना असर है, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग नहीं चाहते हैं, कितना फायदा है, इसको लेकर के एक पूरा सर्वे करवाने का घोषणा किया। जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण करें तो हम तो कहेंगे कि आप एक एक घर में जाकर के जरा प्लीज शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय है, और उसके बाद देखिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में है और कौन लोग है, और जो लोग भी जो बच गए ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, तो उन लोगों को देख लीजिए। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बार घोषणा कर दिया, उसके ऊपर डीडी न्यूज तक पे न्यूज बना है, डिबेट हुआ है, प्राइम टाइम हुआ है, जेडीयू के प्रवक्ताओं का जो है एक के बाद एक जो है वो बयान भी आए हैं। भीम संवाद के मन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शराबबंदी में जिस तरह से लोगों का हमें योगदान की जरूरत है, हम पुनः शराबबंदी कानून के जनता के बीच में जाकर के उसका आकलन करेंगे। और उसके बाद फिर जो उस समय मद्य निषेध मंत्री थे, अभी सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, उस समय मद्य निषेध मंत्री हुआ कर रहे थे, उस समय उन्होंने बजाफ्ता पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नहीं बल्कि दो बार, एक 4 जनवरी को और 1 दिसंबर में दो बार उन्होंने कहा कि सर्वे हो चुका है, हो रहा है सर्वे। 4 जनवरी को उन्होंने जैसे इन्फॉर्म किया, पहले तो ये इन्फॉर्म किया गया कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा सर्वे। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, 4 जनवरी को जो पूछा गया कि भाई आपने बोला था कि सर्वे स्टार्ट हो जाएगा, क्या हुआ? 4 जनवरी को उन्होंने कहा कि अभी हम एजेंसी को देख रहे हैं कि कौन बढ़िया एजेंसी है, उससे हम करवाएंगे। जो डिटेल्ड सर्वे करना है हम लोग को, उसमें जो एजेंसीज है उसको चयनित किया जा रहा है, शीघ्र चयनित हो जाएंगे। उसकी एक प्रक्रिया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, और जो उसके लिए जिसको अनुभव है इस तरह का डिटेल्ड सर्वे का, तो 2-3 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसमें से लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमको लगता है अगले 8-10 दिन में उसका चयन हो जाएगा, तो विधिवत रूप से हम लोग डिटेल्ड सर्वे शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग की जो इसमें, क्योंकि हर एक को हम लोग को किन किन बिंदुओं पर सर्वे करना है, डिटेल्ड सर्वे, वो सब हम लोगों ने बना लिया है। और उसी में से जो एजेंसीज हैं उसमें से किसका कितना अनुभव है, कैसा रिपोर्ट है, कैलकुलेशन है, क्या चार्जेस होंगे, इन सारी चीज़ों को देख करके ही फाइनल सिलेक्शन होगा। बाद में 2024 में खबर भी आई कि IIM रांची इसका सर्वे कर रहा है, लेकिन सितंबर में ये कहा जा रहा था कि IIM रांची इस सर्वे को आखिरी स्तर तक कर चुका है, बस अब चंद दिनों, चंद हफ्तों या चंद महीनों की बात है, रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन तब से 1.5 साल हो चुका है, तो या तो वो रिपोर्ट आई ही नहीं कभी, या फिर सिर्फ ये जुमला था, और या नहीं तो फिर जैसे बिहार में शराब जो है वो चूहे पी जाते हैं, तो शराब क्या पता कुतर दिया हो, खा गया हो रिपोर्ट को, और इस सब का वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब समीक्षा आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, एक समीक्षा तो नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी लागू हुआ था, 17 में उन्होंने समीक्षा करवाया था, उसका रिपोर्ट पड़ा हुआ, उसमें उन्होंने पूरा वाहवाही किया था, यही SP सिन्हा इंस्टीट्यूट ने किया था उसका सर्वे, और उसके बाद फिर दोबारा हुआ नहीं। अभी फिर ये डिमांड चल रहा है कि हर कोई, अब तो एनडीए के सारे नेता कह रहे हैं कि कम से कम इसका एक बार समीक्षा जरूर होना चाहिए। तो समीक्षा किस आधार पर करेंगे? बिना सर्वे के आधार पर थोड़ी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी किए हैं समीक्षा, तो अब करवाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करवाने की जरूरत है? क्योंकि 2019-21 का जो सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें ये लिखा हुआ है और पूरे बिहार में सर्वे किया हुआ है कि कितने प्रतिशत बिहारी जो है वो शराब पीते हैं, कितने प्रतिशत बिहारी देसी शराब पीते हैं, कितनी महिला पीती है, कितने पुरुष पीते हैं, कितने ग्रामीण क्षेत्र में पीते हैं, कितने अर्बन एरिया में पीते हैं, ये सारा डिटेल पड़ा हुआ है। 2019-21 वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21, जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 भी कहते हैं, और छठा भाग का सर्वे का आखिरी चरण में है,
उसका भी रिपोर्ट कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में आ जाएगा, तो फिर नया सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है। तो सवाल तो लेकिन फिर भी ये उठेगा ही कि आखिर वो रिपोर्ट जिसकी घोषणा 2023 में ही हो गई थी, आज 2026 चल रहा है, 2.5 साल हो चुके हैं, वो रिपोर्ट कहाँ है? उसका तो सब कुछ तय हो गया था। या फिर ये IIM रांची क्या कर रही है? क्या उसको पैसा मिला, खा गया, कौन क्या? इसके ऊपर एक वक्तव्य तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। लेकिन जो मौजूद हैं, अभी अवेलेबल हैं, कुछ कुछ और भी सर्वेज हुए हैं जो कि रिलायबल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 19-21 में हुआ है, जो 23 में पब्लिश हुआ है, उस आधार पर देखिएगा तो बिहार में शराबबंदी का कोई भी असर कम से कम शराब पीने, पिलाने और बेचने से तो नहीं है। उसका असर ये हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया हो, उसका असर ये हो सकता है कि रोड पे एक्सीडेंट कम हो गया हो, लड़ाई झगड़े कम हो गए हो, ये सब हो सकता है। लेकिन शराब पीना पिलाना कम हुआ है, ये कम से कम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि बिहार के अंदर 2019-21 में जो सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके अनुसार बिहार में लगभग 17% पुरुष और ओवरऑल कीजिएगा तो 15-15.5% पूरे लोग जो है वो शराब पीते हैं। और हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शराबबंदी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लोग शराब बिहार से कम पी रहे हैं। गुजरात में 5-5.5% लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन यहीं बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में मात्र 16.5% पुरुष शराब पी रहे हैं, 16.5%, और जबकि उत्तर प्रदेश में कोई शराबबंदी नहीं है। लेकिन बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद यहाँ पे 17% लोग शराब पी रहे हैं। महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ है, लेकिन वहाँ पे 17.2% पुरुष शराब पीते हैं। महिला का मैंने हटा दिया है, आप महिला का भी जोड़ दीजिएगा तो 1-8% सब में कम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10% लोग शराब पीते हैं, 10.5%। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ शराबबंदी लागू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे शराब जो है वो बिहार से कम पिया जा रहा है। तो शराब पीने पिलाने के ऊपर बिहार की शराबबंदी का असर तो कम से कम इस NFHS का जो डेटा है, जो कि शराबबंदी के लागू होने के 5 साल बाद कलेक्ट किया है, उसमें तो नहीं लिखा है। अब NFHS का नया डेटा आ रहा है, आने वाला है, उसमें भी और तिल का ताड़ आ ही जाएगा क्या हो रहा है पूरा का पूरा मामला। वैसे इसके ऊपर हमने पहले भी एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 1998 या 1997 जब बिहार के अंदर राबड़ी देवी लालू यादव और राजद की सरकार थी, तब कैसे शराब पीने पिलाने का प्रचलन बिहार में बढ़ा था। और उसके बाद फिर 2005 में नीतीश कुमार आए तो शराब की दुकानों की संख्या बढ़ गई, 2000 से सीधे 6000 दुकान हो गए, लेकिन शराब पीने वाले लोगों का अनुपात कम हो गया था बिहार में। बिना शराबबंदी किए हुए 2005 से लेकर 2015 के बीच में बिहार में शराब पीने वाले लोगों का जो अनुपात था वो 34% से घट करके 28% हो गया था। और उसके बाद फिर शराबबंदी लागू करने के बाद 28% से घट करके 17% पे आया है। यानी कि बिना लागू किए हुए शराब की दुकान की संख्या बढ़ाने के बावजूद 6% शराब की पीने वाले को लोगों की संख्या घटी है बिहार में 5 से लेकर 15 के बीच में। और शराबबंदी लागू करने के बाद 9% घटी है। और वो भी अभी जो लेटेस्ट डेटा आएगा उसमें पूरी संभावना है कि वो 17% जो अभी दिख रहा है वो ज़्यादा जरूर होगा। 1% बढ़े, 2% बढ़े, कितना बढ़े वो तो रिपोर्ट ही बताएगा। फिलहाल इंतजार कीजिए उस रिपोर्ट का। बिहार सरकार को नया रिपोर्ट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ। नमस्कार।